मैं तो इस केस को ख़त्म देख रहा हूँ, सफाई इसी से मिटता देख रहा हूँ। इसमें इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होने हैं। वो असद मजीद साहब का जो बयान है ना, वो तो है कि रिमांड अगर हो, रिमांड होकर केस देखा जाए। मैं इस केस को रिमांड होते नहीं देख रहा। मैं इस केस में से इमरान खान साहब की बाइज्जत बरी देखता हूँ। कोई अभी तक नेशनल सिक्योरिटी या कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई, किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब हुए नहीं है। तो ये तो एक वो तो हमारे जजेस को भी समझ नहीं आ रही। जो खेलदा साहब को शामिल करता हूँ ना सर, खेलदा, वो हमारे जजेस को भी समझ नहीं आ रही सिक्योरिटी ब्रीच कोई। मैं खेलदा साहब ये बताएं, डोनाल्ड लू ने बेज़ाब्ती निशानदेही की है। मैं सदीक साहब, डोनाल्ड लू ने तो बानी पीटीआई को झूठा करार दिया, बल्कि आपके बयानिए कोई बकौल जी हाँ नून लीग बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिटा के रख दिया है। तो अमरीकी मदाखलत के इल्ज़ामात तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिए। तो अब तो आप तस्लीम कर लें, डोनाल्ड लू को आपने खुद बाकायदा एक पेशी पे बुला लिया है। बहुत शुक्रिया। यही फ़र्क है यूएसए की पार्लियामेंट का या उनकी पार्लियामानी कमेटी का। आपको पता है ये एग्जेक्टिव ब्रांच है और इनका हुकूमती फैसलों में कोई अमल दाखिल नहीं होता। हुकूमत वहाँ डेमोक्रेट की है, कांग्रेस के सामने बैठे, और ये बहुत बड़ी चपेट है उनके ऊपर कि 50 के 50 वोट मुखालिफ में आए और ज़ीरो नहीं, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहना है, ये बता दूं आपको। और डोनाल्ड लू ने जो कहा था असद मजीद को, वो हम सब ने देख लिया। और कमाल की बात है, अगर कुछ नहीं था तो दो हमारी मीटिंग हुई बहुत ज़बरदस्त, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, अपना जो हमारे हाई नेशनल सिक्योरिटी की। फिर हमने डिमार्च भी किया उसमें। अब देखें, डिमार्च बनता था तो ये तो साबित हो रहा है ना कि क्या कुछ हालात और वाक़यात थे हम, लेकिन हम इसमें जीत गए हैं। उसका दो वजूहत बता दें आपको। 6 मार्च को हुसैन हक्कानी ने मुलाकात की थी नवाज शरीफ के साथ। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। उससे पहले हारून रशीद और गालिबन अंसार अब्बासी साहब कॉलम लिख चुके थे। फिर उस वक्त कई सफ़ीर हमारे आपस में मुलाकातें हुई थी। ये रिकॉर्ड पे है, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये कुछ था नहीं, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं था, अगर ये था ही कुछ नहीं, तो फिर साइफर का केस क्यों बनाया? साइफर के केस में सज़ा दी गई इमरान खान को कि हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को तोड़ा है। फिर कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तोड़ा है वो आज तक हमारे सामने नहीं है। और कमाल की बात है, अदालत ने पूछा कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है, वो किधर है डॉक्यूमेंट? वो डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं रिकॉर्ड के ऊपर। आप यहाँ से भी फिर हम इससे आगे चलते हैं। और अब जब उसकी अपना ट्रायल चला है, ट्रायल हमने देखा है कि किस तेजी से चलाया। 18 दिन जो है ना, हमारा वकील रहे इमरान खान साहब, और 19वें दिन वकील बदला, और वो वकील ले लिया गया जो प्रोसिक्यूशन के साथ आता वो था। तो हम अदालत में रिमार्क से भी अंदाजा लगा रहे हैं ना अजहर सदीक साहब। अब आप देखें, इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आती कि हम डोनाल्ड लू को इतना सच्चा क्यों तस्वुर करते हैं। डोनाल्ड लू कभी खुद बताएगा कि जी मैंने कोई धमकी दी थी या हमने साजिश की थी? एक सेकंड सर, मैं सवाल पूरा करना चाह रहा हूं। उस दिन पाकिस्तान के वजीर इत्तलात ने रात 9 सवा 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना डोनाल्ड लू की, सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर। तो आधा सच सबको ही बेहतर लग रहा है। उन्होंने इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उनकी दीगर कुछ स्टेटमेंट्स थी ऐसी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, इंटरनेट बंद होने से मुतल्लिक, ट्विटर के बंद होने से मुतल्लिक, उस तरफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा देखिए सलमान, यही तो बात है ना। मैं एक वैसे ही मैं बताऊं, मैंने डॉक्टर अनवर सजाद से 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सीखी हैं। सफाई निस्फ़ इक़बाल जुर्म है, यानी एक बात है नहीं तो सफाई देते क्यों फिर रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि ये ऐसा कुछ था नहीं है, और दूसरी तरफ जो है आधा सच बोलने की क्या ज़रूरत है? इलेक्शन तो अब हर एक के सामने मौजूद है। इलेक्शन हमने फॉर्म 47 अभी आप इस इलेक्शन का यूँ देख लें कि ये के ज़िमनी इलेक्शन से डर रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए इनके कैंडिडेट मैदान में नहीं आना चाहते। वहाँ से आपको अंदाज़ा नहीं होता कि क्या है। तो आप तो बड़ी अच्छा चलें जी, मान लें झूठ है डोनाल्ड लू का, तो जुडिशल कमीशन बना देना। पहले दिन से कहते रहे, उस वक्त जब PDM 1.0 थी, फिर अब निगरान हुकूमत PDM 0.5 आई, अब PDM 2.0 है। इनके पास कहने की डरने की क्या बात है? आए हैं कि कमीशन बनाए, कमीशन बना के सारी तहकीक हो, सारी बात की, और एक एक चीज सामने आ जाएगी। आप असद मजीद को क्यों बुला रहे हैं दोबारा? कोई मुश्किल काम नहीं है। जब एक देखिए वो बैरिस्टर, वो मैं बताना चाहूँ, वो बैरिस्टर गौर साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है। मैं तो इस केस को ख़त्म देख रहा हूँ, सफाई इसी से मिटता देख रहा हूँ। इसमें इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होने हैं। वो असद मजीद साहब का जो बयान है ना, वो तो है कि रिमांड अगर हो, रिमांड होकर केस देखा जाए। मैं इस केस को रिमांड होते नहीं देख रहा। मैं इस केस में से इमरान खान साहब की बाइज्जत बरी देखता हूँ। कोई अभी तक नेशनल सिक्योरिटी या कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई, किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब हुए नहीं है। तो ये तो एक वो तो हमारे जजेस को भी समझ नहीं आ रही। जो खेलदा साहब को शामिल करता हूँ ना सर, खेलदा, वो हमारे जजेस को भी समझ नहीं आ रही सिक्योरिटी ब्रीच कोई।
मैं केलदा साहब ये बताएं, डोनाल्ड लू ने बेज़ाब्ती नहीं, की लेकिन निशानदेही देखिए की है।